हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो 12.1 को तो अब तक हमने क्लियर कर ही चुका है। अब 12.1 टू को सॉल्व करना है। उससे पहले कुछ जानकारी आपको पता कर लेना चाहिए, जैसे सेगमेंट क्या होता है, सर्कल का सेगमेंट, सर्कल का सेक्टर क्या होता है, यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है, वो जानकारी पहले आप लोग को ले लेनी चाहिए। उसके बाद 12.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। चलिए आइए सॉल्व देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया है, सर्कल के बारे में बताया है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, फिर उसका परिधि क्या होता है, वो हमने बताया है। तो आपको पता है कि ये त्रिज्या है। वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जब सर्कल का पूरा डिटेल में बता रही थी तब मैं बता चुकी हूँ कि कौन परिधि है, कौन केंद्र है, कौन त्रिज्या है, कौन व्यास है, कौन जीवा है। ये सारा चीज मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, आप चाहो तो पिछली वीडियो चेक कर सकते हो, पर मैं फिर भी कुछ याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और ये हमारा त्रिज्या है, ए बी त्रिज्या है। ठीक है, और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है हमारे पास, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। चलिए, तो हमें 12.2 को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत क्या है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड किस जीव जंतु का नाम है, आइए देखते हैं। देखिए त्रिज्यखंड, ये आपको डार्क किया हुआ फिगर दिख रहा है, ये हम इस फिगर को आप बढ़िया से देखिए, अच्छे से देखिए ध्यान से। तो वो हमारा केंद्र है और ये एक वृत्त है और यहाँ पे कुछ डार्क किया गया है। तो ये चीज क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, छोटा सा भाग में ऐसे किया गया है। तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, मतलब कि छोटा त्रिज्यखंड है। और ये बड़े भाग है, वो दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, खंडित ये भी है, बट ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का एरिया हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ये सपोज कीजिए 60 डिग्री हमें दिख रहा है, 60 डिग्री है, यहाँ पे डिग्री दिया रहेगा कि कितना एंगल यहाँ पे बनता है, उस एंगल के अकॉर्डिंग हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, और जब भी लंबाई पूछे तो 2 पाई आर कर देंगे। लंबाई इट मीन्स क्या, इसका परिधि निकाल देना है, इसका लंबाई। जैसे देखिए किसी भी वृत्त को बनाना होगा तो ये एक यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, कहीं पे भी उसको घुमा के कितना वो राउंड लिया है। जैसे एक चूड़ी को ले लीजिए, चूड़ी वाले जो मेटल होता है वो उसका लंबाई निकालना है। तो उसको अगर हम खोलकर लंबा करेंगे तो उसका लंबाई निकालने के लिए हमें परिधि निकालना होगा और क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये पूरा चीज निकालना होगा। तो क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर कर देंगे और परिधि में 2 पाई आर कर देंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे मैं लिख दी हूं, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई, ये चाप है, चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। जब भी लंबाई पूछे तो 2 पाई आर लिखना है, और जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब आती है बात वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, तो देखिए वृत्तखंड कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे ये खंडित हुआ तो ये छोटा वृत्तखंड है, यहाँ पे ये खंडित हुआ तो ये बड़ा वाला वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का एरिया निकालना होता है, तो हमें वहां पे देखना होता है किस टाइप का फिगर है। अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को जोड़ घटाओ प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें वो उसका एरिया निकलेगा। तो ज्यादा इसमें हमको समझना क्या था, त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड जब भी निकाले बोले तो ये एंगल दिया हुआ होगा, या तो कभी कभी एंगल निकालना भी होता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन है एंगल निकालने वाला। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। त्रिज्यखंड समझ में आ गई बात, और वृत्त का के बारे में तो मैं बता ही चुकी थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आ गई बात। यहाँ पे देखिए एंगल दिया गया है, एंगल 60 डिग्री दिया गया है ना, और त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार। और ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 60 डिग्री ही है, क्लियर, ये 60 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है और एंगल दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6। अब इसको कट कीजिए, 1 0 से 1 0, 6 36, 1 6 से 1, और यहाँ पे क्या हो गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। उसी प्रकार इसका भी निकाल लेना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको मैं समझा देती हूँ। क्या करना है, परिधि दिया गया है, क्या क्या गिवन है इसमें, गिवन डेट परिधि इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है, मतलब कि इसको 4 भागों में बांटा जाए। इसको देखिए ये तो सेम पार्ट होगा, एक यहाँ एक यहाँ, और यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि दी गई है। तो एंगल तो मिल गया हमको, यहाँ पे ये चतुर्थांश, इट मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री ही बनेगा ना। तो ये एक चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब लिखेंगे चतुर्थांश का इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। जबकि हम, ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या परिधि दिया गया है तो परिधि से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ हम परिधि से, पहले आप परिधि से रेडियस निकालना। तो परिधि क्या होता है, परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। परिधि कितना दिया गया है 22, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर तो नहीं है हमको पता। अब यहाँ देखिए 22 से 22 कैंसिल, 7 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 7/2, r का वैल्यू क्या हो गया 7/2। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, 2 11 2 जो 22। अब यहाँ पे क्या हो गया 77/मीटर स्क्वायर आंसर।